आपको याद है जब HSRP हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें बात किए थे कि वो आईपी एड्रेस पे सिर्फ काम नहीं करेगा, प्रीएम्पशन, राइट? बट यहाँ पर इट विल वर्क ऑन आईपी एड्रेस एज वेल। ओके, यहाँ पर लिख दो प्रिम्प्ट या प्रीएम्पशन, जो भी आपको लगना है। प्रिम्प्ट प्रिम्प्ट विल वर्क ऑन आईपी एड्रेस एज वेल। ओके, प्रियोरिटी प्रियोरिटी पे तो करेगा। कैसा इलेक्शन होगा मास्टर एंड स्लेव का? ऑन द बेसिस ऑफ प्रियोरिटी, राइट? चलो बात करेंगे अभी। अच्छा, ये सपोर्ट शायद MD5 एंड टेक्स्ट बहुत करता है शायद, उसको देख लेंगे अभी। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास है? आई थिंक इतना ही enough है। चलो बात करते हैं। हाउ मास्टर इलेक्शन विल हैपन। हैपन, ठीक है। कोई बताएगा HSRP में मास्टर इलेक्शन कैसे होता था? आई मीन प्राइमरी और स्टैंड बाई राउटर कैसे होते थे? जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती थी वो राइट, बन जाता हाईएस्ट था प्रायोरिटी मास्टर। विल बिकम ए, सेम यहाँ भी है, विल बिकम ए ओनली। प्रीएम्पशन किस पे काम करता था? हाई आईपी एड्रेस वहां पर काम नहीं करता था, हाईएस्ट आईपी एड्रेस पे यहाँ पर काम करेगा। हाईएस्ट प्रायोरिटी, यहाँ पे लिखो कॉन्फ़िगर्ड विल बिकम ए राउटर विल बिकम ए मास्टर राउटर इफ priority get matched, then highest IP address router will become master router। क्लियर है? और उसमें पीरियोडिक बाय डिफॉल्ट कितनी होती थी? उसमें डिफॉल्ट पीरियोडिक कितनी होती थी? बताओ भाई। नहीं याद है? बाय डिफॉल्ट पीरियोडिक 100 होती थी, यहाँ भी हंड्रेड 100 ही। हंड्रेड होता है, 100 100। हाँ ठीक है, यहाँ भी सेम है, 100 ही है। ठीक है, ये बेसिक हो गया। यहाँ पर हम लैब बहुत डीप डाइव नहीं जाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमने ऑलरेडी डीप डाइव लैब देख लिया है सारा, राइट? तो हम यहाँ पर देखो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। राउटर रहेगा लेयर 3, लेयर 3 वाला भी सिनेरियो सेम रहेगा, राउटर वाला भी सिनेरियो सेम रहेगा। तो आप जो बोलो मैं वो वाला करके दिखा दूं। राउटर वाला करूं या लेयर 3 वाला करूं? जो भी आप बोलो उसको करके दिखा देता हूँ। बोलो जल्दी, कौन सा करना है? एक ही करेंगे। लेयर 3 का कर लेते। चलो लेयर 3 का करते हैं। ठीक है, ये पुराना ही सिनेरियो है। तो करेंगे क्या हम लोग, HSRP की कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देंगे। ठीक है, कूल, ठीक है ना? यस, ठीक। चलो ठीक है, HSRP कॉन्फ़िगरेशन हम पूरा रिमूव करते हैं, कर देंगे। और ट्रंक आपको पता है, यहाँ पर VLAN 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। और ये सारे ट्रंक पोर्ट बिटवीन दिस ऑल इज ट्रंक पोर्ट। इसके ऊपर वाला हमारे पास राउटर पोर्ट है जिसपे ये IGRP कॉन्फ़िगर्ड है। ठीक है, आपको याद है ना सारा? हमें फिर से नहीं करना है, राइट?
ठीक है। राउटर 1 हो गया, राउटर 2 हो गया, ठीक है। इसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, सब कुछ कॉन्फ़िगर्ड है, यहाँ पर ट्रंकिंग ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है। मैं एक एक चीज़ दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, डन। और डुप्लेक्स मिसमैच वगैरह का है तो उसको फिक्स कर लेते हैं। राउटर भी ऑन कर लेते हैं, 1 मिनट। इनेबल कॉन्फ़िग टी GI 0/0 इंटरफेस GI 0/0 डुप्लेक्स ऑटो, ठीक है। और इस राउटर पे भी चले जाओ। इनेबल कॉन्फ़िग टी इंटरफेस GI 0/0 डुप्लेक्स ऑटो, डन। ये सारे सेट हैं ऑलरेडी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग जैसा ओ क्या बोलते हैं उसको, ऑलरेडी VLAN वगैरह कॉन्फ़िगर्ड है। चेक कर लेते हैं सारा 1 बाय 1, ठीक है। चलो, स्क्रीन दिख रहा है तो रन कर लेते हाँ, हैं, दिखता है। ठीक है। सो रन कर लेता हूँ, पहले देख लेते हैं कौन कौन से चीजें हैं इसमें, ठीक है। DHCP एक्सक्लूड एड्रेस किया हूँ यहाँ से 1 से 10 तक। यहाँ पर क्या था, 1 to 100 तक था। आपको पता चलता था कि कौन सा आईपी रिसीव कर रहा था डिवाइस, राइट। एक डिवाइस मुझे मिला था जो ये दे रहा था, बाकी सारा आईपी ये दे रहा था, रिमेम्बर। यहाँ पर देखो पूल भी बना रखा है हमने, पूल बना रखा है, ठीक है। और फिर आईपी सैप हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो ट्रैकिंग हम लोग इनेबल कर रखे थे, ट्रैकिंग हम लोग डिसेबल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या था, और HSR, यहाँ पर हमने कुछ आईपी वगैरह सिर्फ इसको सारे के सारे क्या बना रखे हैं, ट्रंक पोर्ट बना रखे हैं, सारे 0 1 2 1 0, राइट। सारे के सारे ट्रंक पोर्ट बना रखे हैं, ये देख लो यहाँ पर। उसके बाद ये VLAN 2, ये VLAN 3, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कंप्लीट रिमूव कर देंगे। और फिर हम लोग कॉन्फ़िगर का HSRP कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैकिंग और ये वाला कॉन्फ़िगरेशन पूरा रिमूव कर देंगे, ठीक है। कुल, और कोई कॉन्फ़िगरेशन है नहीं डिवाइस में, ठीक है ना। चलो, सो अब क्या करो, समझ में आ गया ना पूरा क्या करना है हम लोगों को। तो IP EIGRP नेबर, ठीक है। IP EIGRP नेबर बना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, अब HSRP वाला कहाँ गया, ये वाला, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन हमें लेना है। ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार हमें कॉन्फ़िगरेशन करना ना पड़े। ऑलरेडी कॉपी हो गया, ठीक है, यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या जाते हैं, और एक ट्रैकिंग वाला कमांड था ना, यहाँ भी ट्रैकिंग वाला कमांड हमने क्या करना है, रिमूव कर देना है, ठीक है। जो आप पूछ रहे थे, आ, इसमें ये देखो डिक्रीमेंट हमने कितने किया था, 50। और प्रियोरिटी 110 कॉन्फ़िगर किया था, राइट। तो आप यहाँ 150 भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, वहाँ पर 120 भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और ये 50 से रिड्यूस कर देगा उसको, ठीक है। ये 50 यहाँ पर डिफाइन कर दिया, एक ट्रैक है जो इसको ट्रैक करेगा, उस पर एक्शन क्या लेना है, उस ट्रैक पे डिक्रीमेंट कर दो 50 का, ठीक है। चलो, इसको भी पहले इस पे नो कर देता हूँ सारा कुछ,
कॉन्फ़िग टी जब में जाके नो ट्रैकिंग इनेबल, ट्रैकिंग हट गया। नो VLAN 2 ये भी हट गया। नो VLAN 3 ये भी हट गया। अब देखो, डू सो रन, आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखेगा HSRP का, ना ट्रैकिंग दिखेगा। DHCP को कोई मतलब नहीं है। देखो, ट्रैकिंग का कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन ये वाला इंटरफेस है जिस पे हमने OSPF बना रखा है, ठीक है। आई मीन EIGRP बना रखा है अभी तक नहीं गया कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कमांड ये चलाया था, नो VLAN 3। VLAN 3 तो हमें चाहिए। VLAN, हमने VLAN इंटरफेस VLAN नहीं हटाया था, VLAN हटा दिया था। तो हमें VLAN चाहिए, ठीक है। अब हटाते हैं उसका इंटरफेस VLAN 2, इसको नो करना है, इंटरफेस आगे लगा के, ठीक है। और अब इसको क्या करना है, VLAN 3 को भी हटा देना है, ठीक है। डू राइट MEM, ठीक है। डू सो रन। अब देखोगे यहाँ पर कोई भी VLAN का कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं दिखेगा। इंटरफेस हो गया, उसके बाद VLAN दिख रहा है, कोई भी नहीं है, राइट। देखो HSRP बस खत्म, खत्म, राइट। तो डन। चलो इस राउटर में सेकंड डिवाइस में जाते हैं, स्विच नंबर 2 में, इसमें भी हटा देता है सारा, ठीक है। इनेबल कॉन्फ़िग टी, ठीक है। नो इंटरफेस VLAN 2, और HSRP अब चलेगा ही नहीं इसमें। नो HSR इंटरफेस VLAN 3, डन। अब इसमें भी कोई VLAN, कोई भी HSRP का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अब आप अगर सर्च करोगे तो इंटरफेस, सो स्टैंड बाय, अगर आप चलाओगे कोई भी चीज नहीं चल रहा है, राइट, क्योंकि HSRP कॉन्फ़िगरेशन रिमूव्ड हो चुका है, करेक्ट। चलो अब हम HSRP कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो IP EIGRP नेबर, ठीक है। नेबर ऑलरेडी बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब कॉन्फ़िगर करते हैं HSRP। HSRP ऑलरेडी है, ट्रैकिंग प्रोटोकॉल हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। प्रियम्पशन जरूरत है? नहीं है, ठीक है, हटा दो इसको, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो इनेबल रहता है जैसे हमने पढ़ा है। इसको भी हटा दो, ठीक है। तो इंटरफेस VLAN 2 IP तो चाहिए ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो स्टैंड बाई कमांड चलता है HSRP में, यहां पर चलता है BRRP, जैसा प्रोटोकॉल का नाम है वैसा ही उसका काम है। आई मीन जो प्रोटोकॉल का नाम है उस वैसे ही उसका कमांड भी है, ठीक है। क्लियर है? और टाइमर की जरूरत है, क्योंकि टाइमर 1 और 3 बाई डिफॉल्ट किसका होता है? HSRP में बाई, सॉरी, BRRP में क्या होता है, बाई डिफॉल्ट 1 और 3 होता ही है, राइट। तो कम करने की जरूरत नहीं है ना, तो इसको भी हटा दो, इस कमांड की भी जरूरत नहीं है। स्टैंड बाई प्रियोरिटी, प्रियोरिटी अगर आप नहीं कॉन्फ़िगर करोगे तो बाई डिफॉल्ट कितना रहता है, 100। उसको अभी नहीं कॉन्फ़िगर करता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ बाद में। ट्रैकिंग हमें जरूरत नहीं है, अभी ट्रैक नहीं करना है, ठीक है। IP एड्रेस चाहिए, और इसका भी IP चाहिए BRRP का। ये दोनों कमांड हटा दूं क्योंकि अभी प्रियोरिटी हमें कॉन्फ़िगर ही नहीं करना है, ठीक है। तो 2 2, यहाँ पर हमें BRRP, और 3 क्या है, ग्रुप नंबर BRRP। क्लियर है ये कमांड? कोई कंफ्यूजन इसमें? बहुत सिंपल वाला है। और स्विच कोर 2 के लिए क्या करना है, ये कोर 2 का कॉन्फ़िगरेशन है, कोर 2 वाला है ये, सॉरी, कोर 2, ठीक है। ये है कोर 1। क्वेश्चन पूछो भाई, एकदम साइलेंस हो। हम्म, बताओ। बोलो। परवेज, नित्या, एंड एवरीवन। नहीं, अभी तो नहीं है कोई क्वेश्चन। ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में आएगा ना, आ गया ना?
हाँ। ठीक है, और आईपी क्या चेंज कर दूं, यहाँ पर 2 का 3 बना दूं। 1 हमने गेटवे यूज करना है, यहाँ पर 2 को 3 बना दूं। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर 2 यूज किया हूं तो सेम आईपी यूज नहीं कर सकते इंटरफेस पे, तो यहाँ पर 3 यूज करना है। ठीक है, नथिंग एल्स, सिर्फ आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर, एक सिंगल कमांड हमने दिया है बस, बेयर आरपी 3, दैट्स इट। बीआरपी में और कोई कॉन्फ़िगरेशन हमने अभी तक किया नहीं, हमने हमने प्रियोरिटी चेंज किया है ना, हम ट्रैकिंग लगा रहे हैं। और हेलो टाइमर होल्ड डाउन टाइमर कोई मतलब ही नहीं है, 1 सेकंड तो एटलीस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िग टी करो, और स्विच नंबर 1 में जाओ, और एच एस आर पी का इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दो। इसमें ऑलरेडी आईपी राउटिंग वगैरह सब चली है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे, अभी नहीं हुआ क्या? ठीक है, इसको कॉपी कर लो, कॉपी, यहाँ पर राइट क्लिक कर दो, पेस्ट हो गया। ठीक है, और एक ही सेकंड में ये ऐप आ जाएगा। ठीक है, अगर दूसरा उसको कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिला तो एक ही सेकंड में ये मास्टर बन जाएगा। और प्रीएम्पशन बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है और आईपी एड्रेस पे काम करता है। चलो अभी मैं कॉन्फ़िगर नहीं करता हूँ। अच्छा, इंटरफेस डाउन है, ओके। इंटरफेस वीलैन 2, नो शट डाउन कमांड चलाना पड़ता है। ठीक है, नो शट डाउन कमांड चला दिया। इंटरफेस 3 पे भी सेम, देखो, मास्टर बन गया। बैकअप और मास्टर की बात हो रही है, स्लेव मान लो, बैकअप मान लो, बट अगर एग्जैक्ट वर्ड मिलाना है तो बैकअप राउटर होते हैं। इंटरफेस 3, नो शट डाउन, इसको भी कर दो, ये भी आ जाएगा क्या, मास्टर। देखो कितनी जल्दी आ रहा है इसमें, क्योंकि विद इन 3 सेकंड इसको डिसीजन लेना पड़ता है। सो बी आर आर पी यहाँ पर कमांड चलता है। बी आर आर पी ब्रीफ चला लो, तो बी आर आर पी चला लो, जो भी आपको चलना है वो चला लो। देखो, तो पहले उसको चलाते हैं। सो बी आर आर पी जो हमने डिस्कस किया उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बी आर आर पी, बी आर आर पी, बी आर आर पी। ठीक है, देखो यहाँ पर स्टेट क्या है, मास्टर, ग्रुप नंबर डिफाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्टेट क्या है, मास्टर है। वर्चुअल आईपी क्या है, देखो, 2.1, दैट इज द गेटवे, राइट। वर्चुअल मैक एड्रेस, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस जिसको बोलते हैं, देखो जो हमने डिस्कस किया तो वही है, 000 5E000102। 00 दिखना चाहिए। आईओएस चेंज किया है क्या इन्होंने? ओके, यहाँ पर एडिट कर लो भाई एक चीज, यहाँ पर 01 दिख रहा है, माइट बी आईओएस। यहाँ कहाँ गया ये, 01। ठीक है, ये वाला मैक एड्रेस, इसको एडिट कर लो। हमने 00 लिखा था बट 01 है। ठीक है, एक चीज हो गया। और एडवर्टाइजमेंट, ओके, दिस वन, प्रियम्सन, देखो, प्रियम्सन जो प्रिम्प्ट हम बात कर रहे थे, यहाँ पर प्रियम्सन बाय डिफॉल्ट इज इनेबल्ड। तो वहां पर इनेबल करना पड़ता था, स्टैंड बाय, फिर ग्रुप नंबर, उसके बाद इनेबल कमांड देना पड़ता था, राइट। बट यहाँ पर क्या है, प्रियम्सन ऑलरेडी इनेबल्ड है। करेक्ट है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? एसएसआरपी में क्या करते थे, स्टैंड बाय, ग्रुप नंबर, प्रियम्सन, प्रिम्प्ट कमांड देते थे और इनेबल हो जाता था। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है। प्रियोरिटी कितनी डिस्कस किया था हम लोगों ने, 100। प्रियोरिटी, या प्रियोरिटी बाय डिफॉल्ट कितनी है, 100। अगर लिखना चाहो तो यहाँ लिख दो, बाय डिफॉल्ट प्रियोरिटी इज, यहाँ पर लिख लो, डिफॉल्ट प्रियोरिटी इज 100। ठीक है, आप इसको लिख लिए, डन। और क्या देखना बाकी है, कितनी चीज डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। ओके, प्रोटोकॉल नंबर 112 उसको दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी आएगा टाइम, मैं इसको दिखा दूंगा। ठीक है, और प्रोटोकॉल नंबर 112 इसको भी दिखा दूंगा। ये मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस इसको भी दिखा दूंगा। मास्टर राउटर, ओके। और स्लेव राउटर अगर देखना है तो उसके बाद देख लो, तो बीआरआरपी ब्रीफ। ठीक है, मास्टर राउटर और बैकअप राउटर कहाँ है?
ओके, ये मास्टर का एड्रेस ही दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप आईडी, मास्टर राउटर, आईपी एड्रेस। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो गया। हेलो टाइमर 1 सेकंड और 3 सेकंड, आप देख सकते हो यहाँ पर। 1 सेकंड और मास्टर डाउन इंटरवल ये कितना है? 3 सेकंड, 3 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, 3 सेकंड मान लो। ठीक है। और फिर प्रोटोकॉल जिसको दिखाना है इसको दिखाएंगे। मास्टर राउटर आप देख लिए, ये मास्टर और बैकअप राउटर दो चीज होते हैं। और मास्टर हमेशा क्या करेगा? फॉरवर्ड ट्रैफिक करेगा। प्रीएम्पशन बाय डिफॉल्ट इनेबल, वो आपने देख लिया। बाय डिफॉल्ट प्रियोरिटी ऑलरेडी आपने देख लिया। प्रियोरिटी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है। ऑथेंटिकेशन सपोर्ट उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। और मल्टीकास्ट एड्रेस, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस आपने देख ही लिया। ठीक है। प्रीएम्पशन वर्क ऑन आईपी एड्रेस एज वेल। ओके, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। जैसे ही हम क्या करेंगे, सामने वाला राउटर कॉन्फ़िगर करेंगे, ये वाला जो ये वाला मास्टर है, इसको क्या बन जाना चाहिए? बैकअप राउटर। ठीक है। अगर सब कुछ कॉन्फ़िगर ठीक रहा तो ये क्या करेगा? ये मास्टर नहीं रहेगा, क्योंकि जिसकी आईपी एड्रेस हाई रहेगी, क्योंकि यहाँ पर लिखे हो, कहीं तो लिखे हो राइट, इट्स यूजेस मल्टीकास्ट। ओके। ओके। ओनली मास्टर राउटर विल, मास्टर राउटर। ओके। प्रीएम्पशन इज इनेबल। प्रीएम्पशन विल वर्क ऑन आईपी एड्रेस एज वेल, हाईएस्ट आईपी एड्रेस एज वेल। हाईएस्ट आईपी एड्रेस या आईपी एड्रेस एज वेल, जिसका हाईएस्ट रहेगा उसका यहाँ पर लिखे हो मैच, देन हाईएस्ट आईपी एड्रेस राउटर विल बिकम ए मास्टर राउटर, राइट। तो वो आईपी एड्रेस पे भी काम करता है, क्योंकि प्रियम्पशन बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड है। और इसमें फीचर्स है कि उसमें एचएसआरपी में क्या था कि आईपी एड्रेस पे काम नहीं कर रहा था। इसमें क्या करेगा? आईपी एड्रेस पे काम करेगा। चलो कॉन्फ़िगर कर दो उसको भी। हमने ये कॉन्फ़िगर किया था क्या? एक मिनट रुको, रॉन्ग कॉन्फ़िगर तो नहीं हो गया? 3.2, ठीक है। हाँ, 2.2, 2.2, 2.2, ठीक है। चलो, अब इसको भी कॉन्फ़िगर कर दो। उठाओ यहाँ से, सॉरी, कंट्रोल जेड, इसको कॉन्फ़िग टी करो। अच्छा, इसमें एक कमांड और है, यहाँ पर एक कमांड चला दो, नो शट डाउन। ओके। क्योंकि इंटरफेस हमने डिलीट कर दिया था और नो शट डाउन कमांड दिया नहीं था, तो वो चला दो यहाँ पर, यहाँ पर चला दो। ठीक है, डन, ऑल गुड। और कॉपी कर लो, और राउटर 2 पे जाके, स्विच नंबर 2 पे जाके इसको क्या कर दो? इनेबल कर दो। कुल, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? कॉन्फ़िग टी और ये इनेबल कर, डन। देखो अब क्या होगा, बैकअप, बैकअप से मास्टर बनेगा। देखो मास्टर बन गया। तो ये प्रूफ हो गया ना कि आईपी एड्रेस पे भी काम कर रहा है, वहां पर ऐसा नहीं हो रहा था। करेक्ट है। तो BRRP, देखो मास्टर राउटर बन गया। इरफान भाई, एक हाँ हाँ, बोलो बोलो। एक क्वेश्चन था। बोलो। जैसे मान लो हमारा एक ही साइट है, लेकिन उसमें ना आईपी एड्रेस के अलग अलग ब्लॉक है। जैसे मतलब एक रेंज अलग अलग है। रेंज एक ही अलग अलग है, साइट है। मान लो। अच्छा, एक साइट, ये एक साइट, कंप्लीट एक साइट है, ठीक है, ये है। हाँ और हाँ। यहाँ पर मतलब उसमें, आईपी एड्रेस का ब्लॉक अलग है, ठीक है। और हाँ, फॉर अलग अलग है। एग्जांपल तो टेन उस डॉट उस जीरो उस डॉट वजह से प्रायोरिटी कैसे? हाँ हाँ। जीरो ठीक है। ठीक है। एक आईपी ये है, हाँ एक नेटवर्क ये है, हाँ। और एक दूसरा नेटवर्क ये दूसरी मान रेंज लो। से स्टार्ट हो रहा है। चलो 10.1 मान लो। ठीक है, इसको /24 हाँ, मानते हो। अलग रेंज। हाँ, हाँ, अलग अलग रेंज रेंज हो होगी। गया ना। सो इस बेसिस में कैसे होगा फिर वो इलेक्शन का, मतलब हाईएस्ट कैसे देखेगा वो? अच्छा, ठीक है। ओके, यही है, दो रेंज है, राइट। हाँ, दो अलग अलग रेंज। चलो थोड़ा सा रेंज चेंज करते हैं। ठीक है, आपको अपने आप आंसर अलग दो भी दो। हो, चाहे हाँ हाँ 11 हाँ, 11 से स्टार्ट हो, किससे भी समझ स्टार्ट गया हो, समझ कोई गया। भी रेंज। थोड़ा सा रेंज चेंज करेंगे, आप आंसर अपने आप ही दे दोगे। ठीक है। 10.0, सॉरी, 10.2.0/24, एक रेंज है 10.10.3.0/24। ठीक है। ठीक है।
3.0 वाला रहेगा फिर तो इसके अब हिसाब से। देखो, एक ग्रुप ये बनाया है, आपके पास अगर 10 भी लेने फॉर एग्जाम्पल। तीसरा ग्रुप है 10.4.0, 5.0। आप जितने भी डिपार्टमेंट बनाना चाहते हो, हमने दो बनाया है। आप 20 बना लो, 50 हम्म बना लो, 100 बना लो, जितने भी आपको बनाना है बना लो। अब बट उसके हिसाब मान से लो अगर वो 10 से ही, वो रेंज अगर 10 से ही स्टार्ट नहीं होती, कोई दूसरी रेंज हो, 12, जस्ट एक 12 से एग्जांपल के लिए कर बोल रहा लो, हूँ। 100 से हाँ स्टार्ट कर लो, जो भी स्टार्ट करना है। हाँ। आईपी तो आईपी है, हमने कुछ भी करना है, राउटर तो फॉरवर्ड सो करेगा फिर ही करोगे। सो सो उस हिसाब से तो फिर हमारा 100 वाला जो रहेगा वो हाईएस्ट आएगा ना। वही मैं ये ओके। पूछ रहा था। अब समझ में आया क्वेश्चन आप आपका। ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, आप समझ गए। मतलब ये है कि देखो, एक ग्रुप में, जैसे ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप 2 है, ठीक है, उसमें आप आईपी सेम रेंज का दोगे। एग्रीड? हम्म हम्म क्योंकि ग्रुप में आईपी एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, एनएचएसआरपी, वीआरआरपी और राइट जीएलबीपी, एनी ऑफ द गेटवे चेंज आप नहीं कर सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होगा, राइट। आप राइट। ग्रुप नंबर 100 यूज करो फॉर एग्जाम्पल, 100.100.100.0/24। यहाँ पर आईपी हो सकता है 2341, जो भी आप गेटवे बनाना चाहते हो। यहाँ पर लिख रहे हो 100.100.100, सॉरी 100 नहीं, 101.0/24, राइट। अब बताओ कौन सा ज्यादा है, ये वाला, ये वाला? दोनों अलग नीचे अलग वाला। ग्रुप है, दोनों अलग अलग ग्रुप है, नहीं कोई हम्म ज्यादा नहीं है, दोनों अलग अलग ग्रुप है। अच्छा हाँ। ठीक है। अब सेम क्लास ये है। ये हाँ, से जो भी है, आप यहाँ पर यूज किया 100 और 101। ठीक है। यहाँ पर आईपी एड्रेस, अब ये तो नेटवर्क हो गए, जहाँ ऐसे ये नेटवर्क है। अ, ये हम्म 10.10.2.0 ये नेटवर्क हो गया। अब आईपी कॉन्फ़िगर करोगे फॉर एग्जांपल .2.1 गेटवे लोगे। .2 आईपी एड्रेस जैसे हमने कॉन्फ़िगर किया है, राउटर का आईपी एड्रेस क्या हम्म होगा, राइट। तो उसमें .2 जिसका रहेगा हाईएस्ट, वो मास्टर बनेगा। अगर, क्योंकि एक जगह आपने .2 कॉन्फ़िगर कर दिया, अदर एंड आप क्या कॉन्फ़िगर करोगे? 100.100.100.3। तो अब बताओ, इसमें और इसमें ग्रुप में तो, 2 नंबर ग्रुप में आपके पास दो आईपी एड्रेस हो गई। एक .2 हो गई, एक .3 हो गई। ठीक है। अब आई हाईएस्ट किसकी है? .3 की। और जिस ठीक राउटर है। पे .3 कॉन्फ़िगर रहेगा वो क्या बन जाएगा? मास्टर बन जाएगा। और ठीक जिस है पे सो .2 ये का वो बैकअप बन जाएगा। तो जो भी आप हमारे कोई ग्रुप भी का रेंज रहेगा यूज बट। करो, उसी के रेंज में आपको अदर एंड पे भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ओनली आईपी, यूजेबल आईपी एड्रेस विल बी चेंज, राइट। तो सेम हमने यहाँ पर टू का, यहाँ पर देखो, 10.10.2.0 का एग्जाम्पल लिया है, और एक दूसरे ग्रुप का 10.10.3.0 का एग्जाम्पल लिया है। और यहाँ पर कॉन्फ़िगर क्या कर रखा है हमने? इस राउटर पे .2 कर रखा है एक ग्रुप के लिए, और इस पे भी .2 कर रखा है, 3.2 ऐसे मान लो, यहाँ पर 2.2। और इस वाले राउटर पे हमने क्या कर रखा है? .3। यहाँ पर भी .3, 2.3 और 3.3, यही कॉन्फ़िगर कर रखा है, राइट। समझ गया। तो तो आपको राइट सिंपल राइट सा राइट। आपको पता चल गया कि कौन सा आईपी एड्रेस क्या बनेगा। एक मिनट, इसको हटा देता हूँ। आपको क्या बनेगा, ये देखो यहाँ पर .2 था, 2.2। और एक ग्रुप के लिए यहाँ पर 2.3 था, एक ग्रुप के लिए। आईपी तो सेम ही है। आप कोई भी आईपी यूज करो, 100 यूज करो चाहे 20 यूज करो, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि प्राइवेट हमें यूज करना है तो प्राइवेट वाला रेंज ले लिए हैं। और यहाँ पर भी सेम है। यहाँ पर दूसरे ग्रुप के लिए 3.2 है, यहाँ पर 3.3 है। सिंपल है कि जिसकी आईपी ज्यादा रहेगी वो वाला राउटर क्या बनेगा? मास्टर राउटर। ये कोर 2 में दोनों ग्रुप के लिए ये राउटर, कोर 2 राउटर क्या रहेगा? मास्टर। क्लियर? हाँ और एक जी क्वेश्चन क्लियर था, है। एक बंदे, हाँ, बोलो बोलो बोलो, क्वेश्चन आई एम एक ओपन क्वेश्चन फॉर। और था कि अगर हाईएस्ट आईपी एड्रेस रहे हाँ हाँ, ठीक है। और उसकी उसकी जो प्रायोरिटी है प्रियम्पशन में, मतलब जो हाँ, उसकी ओके, प्रायोरिटी होती है वो डाउन रहे, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो फिर प्रियोरिटी फर्स्ट प्लेस लेगा, फर्स्ट प्लेस लेगा। सेकंड प्लेस किसका है? आईपी का। आपने स्टेटमेंट, आईपी। अगर अगर आई स्टेटमेंट आप करेक्ट पढ़ोगे, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है हाईएस्ट priority कॉन्फ़िगर राउटर विल बिकम ए मास्टर राउटर इफ priority गेट मैच्ड।
अगर प्रियोरिटी मैच करती है, जैसे देन हमारे आईपी केस में एड्रेस। 100 है दोनों, हमने प्रियोरिटी कॉन्फ़िगर ही नहीं किया है, उस केस में क्या होगा? आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस यस यस, दैट मीन्स कि राउटर सबसे पहले प्रायोरिटी चेक करेगा। राइट। जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो बाय डिफॉल्ट मास्टर बन जाएगा। हम्म अगर प्रायोरिटी सेम आती है दोनों की तो हम्म। इट विल गो फॉर द आईपी एड्रेस चेक। राइट। द हाईएस्ट विल करेक्ट। बी द मास्टर। ओके। चलो अब कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं इंटरनेट से। देखो पहले VLAN 2 से चेक करते हैं इसके पास आईपी है कि नहीं। इसके पास आईपी है। आईपी, DHCP से आईपी ले लो भाई। आईपी ले लिया, और जो भी आईपी जो भी दिया, 100.1 ये वाला राउटर दिया अभी। ठीक है, तो पिंग 10 डॉट, सॉरी, 8.8.8.8 इंटरनेट पिंग कर लिया। ठीक है, और जब ये राउटर डाउन जाता था, ठीक है, मैं अभी इसको शट डाउन कर दूं दोनों, आई मीन इंटरफेसेस, टू प्रूव दैट। ठीक है, तो ये वाला सॉरी ये वाला फॉरवर्ड कर रहा है अभी, राइट, क्योंकि यही मास्टर है। कैसे पता चलेगा मास्टर कौन सा है? आप यहाँ पर एक कमांड चलाओगे, राइट, सो आई पी आर जिसके पास गेटवे रहेगा वही फॉरवर्ड कर रहा है। गेटवे किसके पास है? 000, ये 52। देखो, 2 वाला भी है, ये 3 वाला ग्रुप है। ये वाला जो HSRP का है 3.1, और 3.2.1 ये सिर्फ इसी के पास है, इसके पास तो नहीं रहेगा। चलो दिखाता हूँ मैं। 1 पे लॉगिन हो जाओ, 1 पे। तो IPR वो वाला आर पे यहाँ बनेगा ही नहीं। ठीक है, देखो आर्प है 2.2, 2.1 नहीं है, राइट, आर्प नहीं है, करेक्ट। तो जिसके पास आर्प रहेगा वही रिप्लाई करेगा। कूल, क्लियर हुआ? उसमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और इसको मैं डाउन कर दूं तो ये वाला राउटर स्टार्ट करेगा फॉरवर्डिंग ट्रैफिक को फॉरवर्ड करना। क्लियर है ना? अभी कौन फॉरवर्ड कर रहा है? राउटर 2 फॉरवर्ड कर रहा है, क्योंकि यही मास्टर है। कैसे पता चलेगा मास्टर? तो BRRP, ठीक है, देख लो ये मास्टर है, ये मास्टर है, और बैकअप कौन सा है? तो ब्रीफ, ब्रीफ लगा दो मास्टर, अगर देखना होगा अच्छा यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है, अपोजिट वाला बैकअप रहेगा। यहाँ पर उसे दिखना चाहिए, HSRP में दिखता है। ठीक है, और बैकअप राउटर का इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो आपको आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में को पता रहेगा कौन सा मास्टर है कौन सा स्लेव है। ठीक है, क्योंकि आईपी एड्रेस भी आप पता कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब एक काम करो, इस पे चले जाओ, इस पे देख लो। तो BRRP, ये देखो ये बैकअप राउटर है। अगर मास्टर को मैं डाउन कर दूं, चलो कॉन्फिग टी, अभी देखो ट्रैफिक मेरा जा रहा है, राइट, कहाँ गया? ये मेरा ट्रैफिक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पिंग हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। ये देखो ये बैकअप राउटर है, इसको मैं डाउन करने वाला हूँ मास्टर को, और बैकअप को क्या करने वाला हूँ? इंटरफेस VLAN 2 शट डाउन, इंटरफेस VLAN 3 शट डाउन। देखो ये मास्टर राउटर बन गया इमीडिएट, और यूजर को पता ही नहीं चला कि मेरा फेल हुआ था कुछ। इतना तेज फास्ट करता है क्योंकि हमने टाइमर भी चेंज किया है। टाइमर चेंज किया है मतलब कि 1 और 3 बाई डिफॉल्ट टाइमर है। मास्टर बन गया, देखो, कोई कंफ्यूजन? प्रूव हो गया, राइट, कि मास्टर और बैकअप बढ़िया काम कर रहे हैं। क्लियर है? क्वेश्चन प्लीज। ट्रैफिक पता ही नहीं चला यूजर को कि कुछ हमारे इंटरनल गेटवे में चेंजेस हुए हैं। ठीक है, और हाँ एक चीज और, आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा राउटर फॉरवर्ड कर रहा है? जिसके पास आर्प होगी, तो आईपी आर्प, सॉरी, सो आर्प, अरे यार, तो ARP। ठीक है, देखो इसके टेबल गई, हट गई इसकी टेबल, राइट। अब इसके पास जो आर्प टेबल आएगा, गेटवे वाला टेबल इसके पास आ जाएगा, तो ARP। देखो इसके पास गेटवे वाली टेबल बन गई। जब ये दोनों इंटरफेस आएगा तो यहाँ से हट जाएगा इमीडिएट। देखो 2.1 आ गया और 3.1, ये वाला गेटवे आएगा, जिसके पास गेटवे रहेगा वही रिप्लाई करेगा, हम लोग जानते हैं।
उसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, गेटवे के बार बार हम लोग खेल चुके हैं। VLAN 2, इसमें नो शट डाउन कर दो, और इसको देखो अभी फिर से ये गेटवे बन जाएगा, और आर्प जो टेबल आएगी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, 3 नो शट डाउन। इसको जैसे शट डाउन करोगे अब देखो आर्प, तो आर्प देखो, सॉरी, सो ARP, अरे यार, सो ARP देखो, आर्प टेबल इसके पास बन गई 2.1 की और 3.1 की, राइट। और इसके पास क्या होगी, इसके पास इमीडिएट रिमूव हो जाएगी। देखो इसके पास रिमूव हो गई कि नहीं। तो सिर्फ आर्प का जब HSRP अपना स्टेट चेंज करता है, आई मीन मास्टर से बैकअप आता है, तो सबसे मेन रोल कौन प्ले करता है, आर्प। आर्प की टेबल ही यहां से वहां तक शिफ्ट हो जाती है। और आपको पता है कि जब जिसके पास आर्प रहेगा वही रिप्लाई करेगा। आई मीन हमें गेटवे क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, रिप्लाई कौन करेगा, जिसके पास ये आईपी रहेगी, जिसके पास एक्टिव आईपी रहेगी। तो तो एक्टिव आईपी उसी के पास रहेगी जो जैसे हमारा राउटर एक्टिव रहेगा। मास्टर जैसे हमारा मास्टर डाउन होने के बाद अगर आप आता है तो वापस वो बैकअप से पूरा इधर आ जाएगा आप टेबल नंबर। हाँ, राइट। यही तो ब्यूटी है। तभी तो HSRP अच्छे से काम कर पाता है। अगर यही शिफ्ट ना हो, अगर 4 आवर के लिए जो HSR आई मीन आर्क टेबल स्टोर करके रखता है, अगर वो रहेगा तो बार बार यहाँ भी ट्रैफिक जाता रहेगा, और ये एक्टिव होगा तो यहाँ भी ट्रैफिक जाता रहेगा। तो एक्टिव एक्टिव सिनेरियो बनेगा तो ट्रैफिक कहीं से फॉरवर्ड हम्म। ही नहीं होगा। क्लियर है, राइट। और एक्टिव एक्टिव सिनेरियो बनता है तो हाँ, इमीडिएट शट डाउन कर दो। क्लियर। क्लियर है। क्वेश्चन प्लीज, और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट। एक क्वेश्चन और था। दो पूछो, दो। हाँ नहीं, बेसिक्स का कोई क्वेश्चन था हाँ हाँ, प्लीज। आपने बोला कि ये वाला जो प्रोटोकॉल है VRRP, हाँ हाँ ये लेयर थ्री थ्री का प्रोटोकॉल है। हाँ हाँ, उसको दिखाएंगे आने वाले टाइम में। और HSRP जो था लेयर 7 का था। हाँ, क्योंकि उसमें डिफ, आप डिफरेंस नेटवर्क, नहीं समझ में आ रहा है। डिफरेंस ये है कि जब OSI मॉडल आप बेसिक पढ़े होगे तो उसमें दो चीजें हैं। एक्चुअली हमारा जो OSI मॉडल है वो रेफरेंस मॉडल है, उसको आप नेटवर्क में नहीं देखोगे। बट जो नेटवर्क जिस पे वर्क करता है वो TCP/IP मॉडल है। ठीक है। तो TCP/IP मॉडल में 4 लेयर होते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन, दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट, तीसरा होता है राउटिंग वाला, और चौथा होता है डेटा लिंक लेयर, राइट, इंटरनेट लेयर जिसको बोलते हैं। तो 4 लेयर हैं। तो लेयर 1 और लेयर 2 कैसे बन गए, वो डेटा डेटा लिंक लेयर पे आ गए, दोनों लेयर।